हेलो माय डियर वंस, हाउ आर यू ऑल। कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो हम इंस्टाग्राम पे नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहाँ शॉर्ट वीडियोस होते हैं। तो उसके लिए ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो इलेबरेट वे में आप तक पहुँचाने के लिए मैं यूट्यूब का सहारा लूँगी। अब यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सो कि जब भी मेरा नया वीडियो आता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सो गेट रेडी। आज हम बात करने वाले हैं कपाल भाती की। बहुत से लोग इसको कपाल भारती बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसका नाम है कपाल यानी कि फोरहेड, भाती यानी चमकना यानी शाइन करना। तो इसका नाम है, जैसा इसका नाम क्यों रखा गया कपाल भाती, बिकॉज व्हेन यू रेगुलरली डू कपाल भाती आपके ब्रेन सेल्स एनर्जाइज होते हैं, इनविगोरेट होते हैं एंड इससे शाइन आती है आपके फोरहेड पे एंड दैट इज़ वाई द नेम इज़ गिवन कपाल भाती। आज हम आप इसके फिज़िकल बेनिफिट्स, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं फिज़िकल बेनिफिट्स की। जब हम लगातार कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट की मांसपेशियां काम आती हैं, रेगुलरली हम उनको मूव करते हैं जिसकी वजह से उनकी टोनिंग होती है, मसल टोनिंग होती है। तो पेट की मसल्स टोन होती है, अनवांटेड फैट वहाँ से ख़त्म होता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी लगातार हम सांस छोड़ रहे हैं, अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है तो अगर और कपालभाति आप करते हो ज़ुकाम में तो जितना भी बलगम नाक के अंदर है वो पूरा बाहर आ जाता है, यानी वो उसकी सफाई कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करता है और जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ब्रेन सेल्स को भी ये एनर्जाइज करता है, इनविगोरेट करता है। साथ ही साथ हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसके दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनमें बैलेंस लेकर के आता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे इसके फिज़िकल फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं इसके थेराप्यूटिक फ़ायदों की। जब लगातार हम कपालभाति करते हैं, लगातार का मतलब है नियमित रूप से रोज़ हम कपालभाति करते हैं, तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होने लगता है। ऑल द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आर टेकन केयर ऑफ। तो डाइजेशन इससे इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि क्लीन होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन होने के कारण और लगातार कपालभाति करने के कारण जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं उनमें बहुत बेनिफिट आता है, उनमें बहुत रिलीफ आता है। तो इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कई बार हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लो हम फील करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ये आपको एनर्जाइज करता है, आपकी ड्राउजीनेस को ख़त्म करता है एंड यू फील मोर invigorated and energized after you finish Kapalbhati. And the last thing, spiritual benefit. आप एक दिन बैठिए और लगातार आप कपालभाति कीजिए, 100, 200, 500, 100 से तो नहीं पड़ेगा फ़र्क, 200, 300 कपालभाति करके देखिए। जैसे ही आपकी कपालभाति ख़त्म होगी आप जस्ट देखिए कि क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेकंड्स के लिए हम सांस ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं हम सांस कुछ सेकंड्स के लिए? क्योंकि बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है सांस लेने की एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द हाइपर वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। तो ये जो कुछ सेकंड्स हम बिना सांस लिए रहते हैं यानी अपने आप हमारी सांस रुक जाती है, हमें सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है कैवल्य कुंभक, जो कि अपने आप लगता है, जिसमें अपने आप आपकी श्वास रुक जाती है। आप जिंदा हो फिर भी आपकी श्वास रुकी हुई है। एक बहुत हाई लेवल का कुंभक होता है ये, जो साधु संत बहुत प्रैक्टिस के बाद में 1-1, 2-2 घंटे तक इसको ले जाते हैं। ये कैवल्य कुंभक कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप लग जाता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं कपालभाति के। तो कपालभाति सभी को करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है उसको नहीं करना चाहिए, हर्निया के इश्यूज़ हैं उनको नहीं करना चाहिए, फिर जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेट के अंदर अल्सर्स हैं, उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे उन अल्सर्स को नुकसान होगा, वो अल्सर्स बढ़ जाएंगे। या बहुत रिसेंटली आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और काफ़ी हाई रहता है तो आप जिस वक्त आपका बीपी बहुत हाई है उस वक्त आप ना करें। जब आपका बीपी एक बार कंट्रोल में आ जाए
तो स्लोली आराम आराम से आप इसे कर सकते हैं, स्पीड में ना करें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कपालभाति के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सही तरीके से कपालभाति कैसे की जाती है। मैंने देखा है लोगों को गलत करते हुए, तो कपालभाति सही तरीके से कैसे की जाती है उस पर हम बात करेंगे। तो प्लीज़ जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें इसे शेयर कीजिए, सो दैट दे गेट राइट नॉलेज एंड राइट टेक्निक of doing Kapalbhati. Thank you.